आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने आया हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अभी तक हमने जो वीडियो बताया है वो संज्ञेय अपराध में पुलिस द्वारा एफआईआर की प्रक्रिया, सीआरपीसी 156(3), बीएनएसएस 175(3) की प्रक्रिया। इसके तीसरा वीडियो है सीआरपीसी 156(3), बीएनएसएस 175(3) के तहत आदेश के बावजूद पुलिस अगर एफआईआर नहीं दर्ज करती है तो उसकी प्रक्रिया। आज मैं आपको बताऊंगा मजिस्ट्रेट साहब के पास जो दूसरा रास्ता है, यानी कंप्लेंट का रास्ता, उस रास्ते के बारे में बताऊंगा। इस पे भी 3 तरीके के रास्ते हैं। उसमें पहला मैं बता रहा हूँ आज। सबसे पहला जो अभी तक होता था, कंप्लेंट की प्रक्रिया। कंप्लेंट, मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेंट की प्रक्रिया वही 156(3) से पहले जो हम सीआरपीसी 154(3) में एक्स एसपी साहब को प्रार्थना पत्र देते थे 173(4) बीएनएसएस के तहत। उसके बाद आगे की कार्रवाई 156(3) में ना जा करके हम अंडर सेक्शन 200 यानी 200 सीआरपीसी में परिवाद दाखिल करते थे मजिस्ट्रेट साहब के सामने। जो अब नए कानून के तहत 223 यानी 223 बीएनएसएस का परिवाद हो गया है। उस पर 223 बीएनएसएस का परिवाद दाखिल करते हैं। जैसे इसमें कर्ता पर किसी अपराध का शिकायत पर किसी अपराध जब शिकायत करते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब शिकायत पर किसी अपराध का संज्ञान लेते हैं। लेते समय क्षेत्राधिकार रखने वाले, क्षेत्राधिकार जरूरी है क्योंकि थाने के अलग अलग मजिस्ट्रेट्स निर्धारित होते हैं। मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाह यदि कोई हो की शपथ के आधार पर जांच करेगा और ऐसी परीक्षा का सार लिखित रूप में लिया जाएगा और शिकायतकर्ता और गवाहों के द्वारा हस्ताक्षरित करवाया जाएगा। जो बयान लिया जाएगा उसको हस्ताक्षरित करवाया जाएगा। और साथ ही मजिस्ट्रेट द्वारा बशर्ते कि किसी अपराध का कोई भी संज्ञान अभियुक्त की सुनवाई का अवसर दिए। यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, जो पुराने कानून अंडर सेक्शन 200 के तहत नहीं होता था। वहाँ पर परिवादी जाता था, परिवादी का 200 का बयान होता था, साक्षियों का 202 का बयान होता था। उसके बाद अभियुक्त के खिलाफ तलबी हो जाता था, फिर आगे की कार्रवाई होती थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर अब किसी भी अपराध का कोई भी संज्ञान अभियुक्त की सुनवाई का अवसर दिए बिना मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं लिया जाएगा। यानी मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इसके तहत पहले जैसे 200 की कार्रवाई होती थी, वो 223 बीएनएसएस की कार्रवाई हो गई है। पहले 202 की साक्षियों की गवाही होती थी सीआरपीसी, अब 225 बीएनएसएस में साक्षियों की गवाही होती थी। 203 में मजिस्ट्रेट साहब उस परिवाद को खारिज कर सकते थे 203 सीआरपीसी में, जो अब 226 बीएनएसएस में मजिस्ट्रेट साहब उस परिवाद को खारिज कर सकते हैं। 204 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट साहब आगे का संज्ञान लेते हैं। लेकिन अब जो है 227 बीएनएसएस में मजिस्ट्रेट साहब आगे का संज्ञान लेंगे। इसी के बाद फिर जो है 204 में आगे समन को एक्यूज्ड को समन जाएगा। 208 में सीआरपीसी 208 में अब बीएनएसएस 231 में, पहले 208 में सीआरपीसी, अब 231 बीएनएसएस में फ्री एक्यूज्ड को सारे डॉक्यूमेंट्स फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके बाद 211 से 224 सीआरपीसी की कार्रवाई होती थी, जिसमें एक्यूज का चार्ज होता था, ट्रायल होता था और जजमेंट आता था। अब वही चीज़ 234 बीएनएसएस से 247 बीएनएसएस की कार्रवाई होगी, जिसमें चार्ज होगा, ट्रायल होगा और जजमेंट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।